हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का, जो कि आपका लास्ट एग्जाम है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव का, यानी कि 30 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो कल के आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको डायरेक्टली मैच होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर पीडीएफ वगैरह हो, सबसे पहले आपको वहीं पर सेंड किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और ये तीसों के तीसों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कल के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लेटर टू एडिटर। यानी कि जब हम लोग लेटर लिखते हैं किसके पास, एडिटर के पास, ठीक। यानी कि लेटर टू एडिटर जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर दिए गए कथन में से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसके बाद इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट देखिएगा, मस्ट बी इन फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो सही बात बोल रहा है, तो मतलब ये सही बात है, ठीक। तो ये होगा नहीं आंसर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। अगल का है, मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट अगर हमको देना होगा, ये भी बात सही बोल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। फिर बोल रहा है मस्ट बी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, फॉर्मल और लेटर हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि लेटर टू एडिटर हमारे पास फॉर्मल लेटर है और इसमें इनफॉर्मल, तो ऐसा बात तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक। और ऑप्शन नंबर अगर डी को भी देख लो तो ये भी सही बोल रहा है, मतलब कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन है, बट आपके पूछे जाने के चांस इससे ज्यादा है, इसलिए एग्जाम से सट के वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और इधर आप लोग देख रहा होगा, मतलब आप लोग नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर उधर नंबरिंग हो गया, ठीक ना। इसके बाद देख लीजिए अगल का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगल का क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी एडेड इन अ नोटिस वेयरिंग लोस्ट टाइटल। मान लीजिए कि कुछ खो गया, ठीक, कुछ खो गया, ठीक है ना, और आप लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या मतलब कि टाइटल रख सकते हैं, ठीक, लॉस्ट टाइटल क्या रख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि रिवार्ड टू द ओन हु हैज लोस्ट द ऑब्जेक्ट, यानी जिसने ऑब्जेक्ट खोया है उसके लिए रिवार्ड, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ठीक। रिवार्ड टू द ओन वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी बी ही होगा राइट। कहने का मतलब है कि रिवार्ड किसको दिया जाएगा, तो रिवार्ड उसको दिया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट खोया है, तो जो उस ऑब्जेक्ट को पाएगा, यानी कि जो उस ऑब्जेक्ट को खोजेगा, ठीक, जो उस वस्तु को खोजेगा, तो रिवार्ड उसी को मिलेगा। तो इस प्रकार से टाइटल वगैरह रख सकते हैं इस नोटिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस। तो नोटिस का कौन सा पार्ट नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, सिग्नेचर। तो नोटिस में सिग्नेचर होता है, सबसे नीचे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, बात सही है। डेट भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट भी लिखते हैं कि किससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन सैल्यूटेशन, क्या हम लोग डियर सर मैडम या फिर सर मैडम लिखते हैं क्या नोटिस में। तो नोटिस में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसलिए कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यानी कि सॉल्यूटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग, यानी कि आर्टिकल राइटिंग में क्या फ्लुएंसी होना चाहिए, यानी कि क्या यहाँ पर मेन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप देखिएगा, एबिलिटी टू वीव द कंटेंट टुगेदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखे ना, तो हमारा जो एक वर्ड है यानी फिर एक जो सेंटेंस है, अगले वर्ड या फिर अगले सेंटेंस से क्या होना चाहिए, टुगेदर, यानी कि मैच करना चाहिए, उससे कनेक्ट खाना चाहिए, उससे क्या हो, मैचिंग मैचिंग होना चाहिए, उससे मेल खाना चाहिए, इस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है। लगाना चाहिए कि एकदम मतलब हम लोग पढ़े जा रहे हैं एक पैराग्राफ की तरह, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द नोटिस। यानी कि हम लोग जो नोटिस होता है इसका जब हम लोग बॉडी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक से मैंने आप लोग को बताया है, ठीक समझ रहे होंगे। तो जो बॉडी वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट होता है, इसको हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस अवे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट। मैंने आप लोग को ये कॉमन वर्ड भी बताया था, तो वही वाला जाएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म आर, दिस इज टू इन्फॉर्म, सिर्फ इन्फॉर्म ही दिया गया, इन्फॉर्म तक ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ देयर इज द
which of there is the right format of writing the date in all the formal letter। जो हम लोग जितने भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं सभी प्रकार के फॉर्मल लेटर की बात कर रहा है ये। तो जो जो डेट लिखने का सही तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी डेट होता है, जैसे आज मान लीजिए 7 तारीख है तो 7 लिख देंगे, और 7 ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, और फेब और 2024 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। या तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले हम लोग क्या कर दें, पहले इस मतलब कि जो मंथ है उसको लिख दें पूरा, यानी कि लिख सकते हैं फरवरी, ठीक, और साथ में फिर कौन सा डेट है उसको लिख देंगे, और फिर यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे यहाँ पर हम लोग जो भी डेट है, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके हिसाब से और भी अच्छा दे सकता है, ठीक। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगल का क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है अगल का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ अ लेटर टू एडिटर, यानी कि लेटर टू एडिटर के लिए एक फीचर पूछा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि स्टिक टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट वाइज लिखना है, फिर फॉर्मेट लैंग्वेज, ठीक है, और रिलेवेंट कंटेंट, एकदम सही बात बोल रहा है सारा का सारा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव सर्टन्स इन हिज हाउस, मतलब कि जो मिस्टर लैम का घर था ना वहां पर कोई भी पर्दा वगैरह नहीं लगा था, पूरा मतलब खुला खुला था, तो ऐसा क्यों था यहाँ पर पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि इस डिफिकल्टी तो वास क्या, कि मतलब धोने में कठिनाई होती थी, तो ऐसा नहीं है। टू एक्सपेंसिव, क्या बहुत ज्यादा महंगा है, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस, क्या ये चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर विजिटर्स आए, विजिटर्स इन हाउस, तो ऐसा भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ दिस, क्योंकि वो सर्टन इसलिए नहीं लगाते थे, मतलब कि पर्दा इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि उनको रात में चांद वगैरह देखना पसंद था, उनको खुली हवाएं पसंद था, बारिश होता था तो उनको बारिश देखना पसंद था। ये सारे कारण के कारण, मतलब कि ये सभी रीजंस के कारण वो क्या करते हैं, सर्टेन कर्टन्स नहीं लगाते हैं, मतलब कि पर्दा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर तो राइट आंसर जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अगर आपको कोई और ऑप्शन दे तो आपको उसमें टिक करना होगा, ठीक है। अगला का क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कि वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर, ठीक। वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर पूछ रहा है, तो बिकॉज ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ avalanches, because of meeting Gelsberg, because of non existence humans। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्ट, मतलब कि जो पोएट है ये क्या, मतलब कि कैसे, मतलब कि किस तरीके से ये दर्शा रहा है कि जो ब्यूटी है कभी भी एवरलास्ट, मतलब कि कभी भी खत्म नहीं होता है। ये किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, किस तरीके से दर्शा रहे हैं, यहाँ पर बताना होगा आप लोग को। ऑप्शन दिया है कि अ बावर क्वाइट फॉर अस, सम शेप ऑफ ब्यूटी, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, और स्प्राउटिंग अ सैडी बोन। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो ब्यूटी है ना ये कभी भी खत्म नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। What lightens the seriousness of the loss the rat trap, यानी कि जो रैट ट्रैप है ना इसमें जो पैडलर आता है, एक्चुअली बोल सकते हैं कि उसने क्या छोड़ दिया, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि पैडलर्स ग्रिड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि पैडलर्स ग्रिड। मतलब कि जो पैडलर था ना इसको लालच रहता था और कभी ये चोरी वोरी कर लेता था, तो जो इडला थी उसके काइंडनेस बिहेवियर के कारण क्या करता है, चोरी वगैरह सब छोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नो ट्रक विथ डील्स मीन्स, तो जो हमारा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, ठीक, जो हमारा पोएम है कीपिंग क्वाइट, तो इसमें जो वर्ड दिया गया हैव नो ट्रक विथ डेट, तो इसका क्या मतलब बताना है। तो इसका मतलब होगा हैव नो एसोसिएशन विथ, हैव नो एसोसिएशन और डील विद द क्या डेथ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज अंटार्कटिका रेस्ट्रिक्टेड प्रेस, यानी कि जो अंटार्कटिका है ये रेस्ट्रिक्टेड प्रेस है, तो ये क्यों है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा बिकॉज इट इज टू कोल्ड, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये बहुत ही ठंडा स्थान है और इसीलिए यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है ये एग्जिस्ट जनरली नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, यानी कि जो इंडिगो प्लांटर्स होते हैं ये कितना पे करने के लिए तैयार होते हैं, कितना देने के लिए ये वापस तैयार होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जाएगा 25%, यानी कि 25%, ठीक है। 50% की मांग करते हैं गांधी जी, लेकिन ये कितना देने के लिए तैयार होते हैं, 25% देने के लिए ही तैयार होते हैं, ठीक। और फिर गांधी जी इसको हाँ भी बोल देते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है, विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ऑफ इंडिगो अ मेंबर ऑफ, यानी कि जो हमारे इंडिगो के ऑथर हैं, ठीक, तो ये किस यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि प्रेजेंट यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो सेट अप, यानी कि ये होगा व्हेन वाज, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, यानी कि जेमिनी स्टूडियो को कब सेटअप किया गया, तो 1940 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मेन प्लेइंग। तो जो साहेब होता है ना, ये क्या देखता है कि एक दिन जो भी यंग मैन है क्या प्रे कर रहे होते हैं, तो क्रिकेट, टेनिस, हॉकी स्कोर, तो क्या खेल रहे थे, वो टेनिस खेल रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। फिर बोल रहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर फॉदो गिव द सोल्जर, यानी कि डॉक्टर फॉदो सोल्जर को क्या देते हैं, तो हिज बोट, बात सही बोल रहा है, फूड टू ईट, बात सही बोल रहा है, फ्लैश लाइट टू यूज इट डिस्ट्रेस। तो इस मतलब ये कैसे है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैंने कराया है, आप लोग वहां पर भी देखे होंगे। तो जो डॉक्टर सदा होते हैं ना, ये जो अमेरिकन प्रिजनर होता है, यानी जो सोल्जर, उसको भगाने के लिए क्या करते हैं, एक पर्सनल बोट का इंतजाम करते हैं, साथ में उसको उस पर कुछ खाना वगैरह भी देते हैं, और साथ में एक लाइट भी देते हैं वहां पर यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट एज डॉक्टर सदाव कम बैक टू जापान, यानी कि कितने एज में डॉक्टर सदाव वापस जापान में आया था, क्योंकि ये 22 साल में तो गए ही थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल की उम्र में क्या आता है, वो वापस आता है, क्योंकि 22 साल की उम्र में तो वो जाता ही है। इसके बाद देखिएगा अगल का क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज लोइसा, क्या थी, मतलब कि लोइसा कौन थी, तो ये चार्ली की वाइफ थी, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा चार्ली की वाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फोर वेयर डिड द ट्रेन, क्या बोल रहा है देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ट्रेन क्या बोला, ट्रेन लिव फ्रॉम गार्ड सेंट्रल स्टेशन सेकेंड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल सेकेंड लेवल, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि सब एरिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगल का क्वेश्चन है, व्हाट डज चार्ली हियर इन इनविटी वाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर, यानी कि जब जो चार्ली होता है थर्ड लेवल कॉरिडोर में चलता है, तो उसको किसका आवाज सुनाई देता है, तो साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला का क्वेश्चन है, व्हाई डिड महाराजा पुट अ बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, यानी कि जो महाराजा होते हैं, महाराजा जंग बहादुर, ठीक, ये अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग क्या करते हैं, बैन क्यों करते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा, टू प्रूव द प्रेडिक्शंस रॉन्ग, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो जो भविष्यवाणी करते हैं उसको रॉन्ग बताने के लिए, उसको गलत बताने के लिए, इसी राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है, यहाँ पर नंबरिंग इधर उधर हुआ है, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझेगा कि ज्यादा क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन हिज द स्टोरी, जो कल्कि है ये अपनी स्टोरी में क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो द फैकल्टी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। कहने का मतलब कि आपका जो भाग्य में सिर्फ वही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगल का देखिए क्या बोला जा रहा है, फोर फॉर हाउ मेनी सॉरी फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा, यानी कि जो हाई स्कूल याकिमा है वहां पर ऑथर कितने साल तक पढ़ाते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कितने ईयर तक याकिमा स्कूल में पढ़ाते हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA स्टैंड फॉर, यानी कि YMCA का फुल फॉर्म बताना है, तो राइट आंसर क्या जाएगा कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आगे क्या है, सोफी टोल्ड जैंसी दैट हर फादर इफ ही गोट टू नो अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी कैसे वुड, तो राइट आंसर क्या जाएगा मर्डर है, यानी कि उसको क्या कर देंगे, मार ही देंगे, तो ऐसा वो बोलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैनी कैसे वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, यानी कि जो डैनी कैसे एक फुटबॉलर था, तो कहाँ का फुटबॉलर था ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आयरलैंड का ये फुटबॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोफ नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज द अबाउट सी वाज, राइट आंसर क्या जाएगा सी वाज टू यंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्या है 39 नंबर वाला, और ये जो नंबरिंग है इधर उधर हो गया है, ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने 30 के आसपास ही क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड, यानी कि रोड साइड स्टैंड क्यों बिल्ड किया गया है, यानी कि क्यों बनाया गया है, तो टू टू अर्न मनी फ्रॉम
पोलिश्ड सिटी ट्रैफिक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, यहाँ पर ये अर्न है, ठीक है। फिर है कि हु आर द फेटिफुल की इन द पोएम रोड साइड स्टैंड, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि द पुअर रॉल फोल्क एंड फार्मर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या उठ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर इधर उधर था, नंबरिंग इधर उधर हो गया, ठीक है ना, लेकिन लगभग हमारे पास 30 क्वेश्चन थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन थे जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।